टीटी के मैटर पर तो जानकारी प्राप्त हुआ कि राहुल जी कमेटी का गठन हो गया है, जो कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी एकल पीठ के फैसले में कहा गया था कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन होगा और गठन पहले भी हुआ था 15-17 सत्र बीएड का। जब टीजीटी का रिजल्ट आ गया और उनका बीएड का सत्र कंप्लीट ही नहीं हुआ था तो फिर उनका नियुक्ति कैसे हुआ? ये तो कुछ दिन पहले उनका 6 महीना पूरा हो गया था। वो अभ्यर्थी अब कंटेम्प्ट केस भी हसो कर चुके हैं, जो कि 6 महीना के अंदर में 2034 अभ्यर्थी को नियुक्ति की प्रक्रिया पूरा कर लेना है। जो गलत तरीके से नियुक्ति पाए हैं वो सीट है सो खाली होगा और वैसे अभ्यर्थी बर्खास्त भी होंगे। अखबारों में भी खबर आया हुआ था। अखबार में आया था, उसका जांच हुआ, जांच के बाद सही पाया गया और वैसे शिक्षक को बर्खास्त कर दिया गया है। और जब कमेटी का जांच होगा तो इस तरह के मैटर ये जो है सो बहुत भारी संख्या में निकल करके आएगा। जैसे टीजीटी के अभ्यर्थी हैं और टीजीटी को लेकर हम बराबर अपडेट देते आए हैं आपको। टीजीटी को लेकर बहुत बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि आखिर में जो जज जांच करने वाले थे उनका जो है चुनाव हो गया है, आज जांच प्रक्रिया जारी है। पर सबसे बड़ा जो छात्र आस लगाए हुए हैं कि छात्रों को नियुक्ति आखिर में कब मिलेगा, क्योंकि हाईकोर्ट के द्वारा से साफ साफ कह दिया गया था कि नहीं, अब नियुक्ति जो है इन लोग को दे देना है 2000 कुछ सीटों पे। 6 महीना का समय भी कंप्लीट हो चुका, छात्र कंटेम्प्ट केस भी किए हुए हैं। सरकार एक तरफ एलपीए चली गई, एलपीए में कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है, क्या सुनवाई कुछ हुआ, पूरा मामला को इनसे समझने का प्रयास करते हैं। और छात्र आगे अब क्या आगे कुछ करेंगे, क्या कुछ कहिएगा आप? हाईकोर्ट आए हुए थे टीजीटी को लेकर, क्या कुछ अंदर हुआ, किन से बातचीत हुई? और अभ्यर्थी एक आस लगाए हुए हैं, अंतिम उनका एक ही मकसद है कि हमको नियुक्ति हो जाए। कब होगा उन लोगों को नियुक्ति? आज हम अपने अधिवक्ता से मिले टीजीटी के मैटर पर, तो जानकारी प्राप्त हुआ कि राहुल जी कमेटी का गठन हो गया है, जो कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी एकल पीठ के फैसले में कहा गया था कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन होगा और गठन पहले भी हुआ था। लेकिन वो कमेटी जो हमारे जज थे वो हैं सो इस्तीफा दे दिए और अपना कुछ निजी कारण से, लेकिन पुनः कमेटी का गठन हो गया है और उस पर है सो अब जांच प्रक्रिया है सो शुरू भी हो गया है। अभ्यर्थी जिनका 6 महीना पूरा हो गया था वो अभ्यर्थी अब कंटेम्प्ट केस भी है सो कर चुके हैं। जो अभ्यर्थी अभी भी कंटेम्प्ट केस नहीं किए हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको सलाह देता हूं कि वो कंटेम्प्ट केस करें। जिनका 6 माह जजमेंट हुए 6 माह पूरा हो गया है, वैसे अभ्यर्थी को सरकार और जेएसएससी के खिलाफ कंटेम्प्ट केस करना चाहिए, क्योंकि उनको कोर्ट के द्वारा आदेश मिला हुआ था कि 6 महीना के अंदर में 2034 अभ्यर्थी को नियुक्ति की प्रक्रिया पूरा कर लेना है, जो कि नहीं हुआ। जेएसएससी के द्वारा कोई पहल नहीं किया गया। नियुक्ति की प्रक्रिया पूरा करना चाहिए तो उल्टा है सो एलपीए फाइल कर दी। एकल पीठ के फैसले के खिलाफ अभ्यर्थी को जजमेंट मिला, उस जजमेंट के खिलाफ ये सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग डबल बेंच में चली गई। एलपीए में अभी तक कुछ सुनवाई हुआ या नहीं हुआ? अभी तक 2 बार हेयरिंग हुआ है, लेकिन हाँ 2 बार हेयरिंग हुआ है, लेकिन नतीजा पर कुछ नहीं पहुंचा है। टाल मटोल चल रहा है। क्या कहा गया, क्यों कहा गया कि हम वहाँ एलपीए जा रहे हैं, क्या कारण दिया गया? क्या उस पहले बेंच का फैसला से वो संतुष्ट नहीं थी सरकार, या फिर फैसला ही गलत था? क्या कहा गया उसमें? जेएसएससी और सरकार का कहना है कि हम पिटिशनर बेस है सो नियुक्ति नहीं करेंगे, हम ऐसो स्टेट मेरिट के अनुसार करेंगे। तो बाबा, आपको जब स्टेट मेरिट से करना ही था तो अभी तक आप डिले क्यों किए? 16 से लेकर के 26 तक क्यों किए? 10 साल का डिले क्यों किए? स्टेट मेरिट आप बना लिए थे तो स्टेट मेरिट के अनुसार पूर्ण नियुक्ति कर देना चाहिए था, लेकिन आपने पूर्ण नियुक्ति नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? हम तो पूछते हैं आपके चैनल के भी माध्यम से, और हम लोग कोर्ट में भी पूछ रहे हैं कि क्या जवाब दिया जा रहा है उधर से जवाब दिया जा रहा है कि नहीं, मैं स्टेट मेरिट के अनुसार करूंगा नियुक्ति, पिटिशनर बेस है सो मेरिट नहीं बनाऊंगा, पिटिशनर बेस जजमेंट आया है वो है सो गलत है। तो इसके खिलाफ मतलब कोर्ट जो है जजमेंट दी, गलत जजमेंट। हाँ, कोर्ट का भी जजमेंट को ये है सो मान नहीं रहे हैं। तो अब हम लोग कंटेम्प्ट केस कर रहे हैं
और जो या केस तो किए हुए हैं ना आप लोग पहले एक बार। कंटेम्प्ट केस किए हैं, जिनका 1 तारीख का जजमेंट 1 सितंबर का हुआ था, उनका 6 महीना पूरा हो गया था, उन अभ्यर्थियों को लेकर के कंटेम्प्ट केस कर दिया हूँ। और जो अभ्यर्थी को लोग जुड़े हुए हैं कंटेम्प्ट केस में? कंटेम्प्ट केस में लगभग हमारे साथ 500 प्लस अभ्यर्थी जुड़ चुके हैं और अलग अलग वकील के माध्यम से अब लोग कंटेम्प्ट केस में गए हुए हैं। और सभी केस को है सो टैग करके है सो हम लोग सुनवाई भी करवाएंगे। और उधर कंटेम्प्ट में भी गए हैं और इधर कमेटी का भी गठन हो गया है, कमेटी भी अपना जांच का काम है सो शुरू कर दी है। हम कितने सीट पे नियुक्ति होने की बात हो रही है, मतलब टोटल सीट कितना खाली बच रहा है, क्या लग रहा है? 2000 का तो 34 बोल रहे हैं, वो तो बोल ही है कि इसमें नियुक्ति देना है, और कितना सीट बच रहा है? क्योंकि छात्र आप भी बोल रहे थे कि नहीं 6000 कभी 8000, कितना है कंफर्म? देखिए, जब कमेटी का जांच होगा तो जो गलत तरीके से नियुक्ति पाए हैं वो सीट है सो खाली होगा और वैसे अभ्यर्थी बर्खास्त भी होंगे। आप पढ़े होंगे कि पूर्वी सिंहभूम का अभी हाल ही फिलहाल में आप पेपर में भी पढ़े होंगे, वहाँ के डीएससी के द्वारा है सो कार्रवाई किया गया। एक अभ्यर्थी के है सो कंप्लेन पर कार्रवाई हुआ और जांच में सही पाया गया। उनका मैटर था 15-17 सत्र बीएड का। जब टीजीटी का रिजल्ट आ गया और उनका बीएड का सत्र कंप्लीट ही नहीं हुआ था, तो फिर उनका नियुक्ति कैसे हुआ? ये तो कुछ दिन पहले अखबारों में भी खबर आया हुआ था। हाँ, अखबार में आया था, उसका जांच हुआ, जांच के बाद सही पाया गया और वैसे शिक्षक को बर्खास्त कर दिया गया है। और जब कमेटी का जांच होगा तो इस तरह के मैटर ये जो है सो बहुत भारी संख्या में निकल करके आएगा, क्योंकि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और ये झारखंड की भ्रष्ट सरकार लेन देन करके और है सो गलत तरीके से नियुक्ति करवाई थी। लेन देन बोल रहे हैं लेन देन आखिर 15-17 वाला बीएड सत्र वाले कैंडिडेट का जो कि एलिजिबिलिटी रखते ही नहीं है, उनका नियुक्ति कैसे हुआ? तो यहाँ लेन देन हुआ तो था। मान लीजिए नियुक्ति हुआ था तो आप तो हटा दिया गया, हटा सुनने दिया में आ रहा गया। पैसा अभी न हटा दिया गया, वो तो नौकरी कर रहे थे ना, नियुक्ति हो गया था ना। कैसे हुआ नियुक्ति? तो इसको से हुआ था नियुक्ति। वो लोग तो बीएड का ही, तो केवल बीएड का ही ना बात है, तो उस समय तो वो लोग कर रहे थे शायद ना। अरे तो कर रहे थे तो जांच में वो सही चीज को गलत करके माल पानी दे करके और उसको ऐसा प्रूफ है, कैसे ही आप बोल दे रहे हैं? बिना प्रूफ है क्या है सो उनका बर्खास्त किया गया। प्रूफ जब साबित हुआ कि ये गलत तरीके से आए हैं तब ना उनको बर्खास्त किया गया और विभागे ने बर्खास्त किया है। तो इस तरह का जो वो तो समझ रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं समझ रहे, पर आप लेन देन का बात कर रहे हैं, वो कहाँ पे? वो तो अखबारों में भी कहीं नहीं छपा। वो छपेगा। हम तो मांग कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं टीजीटी का अगर सीबीआई से जांच होगा तो समझिए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आधे से अधिक कैंडिडेट गलत तरीके से आए हैं। कोई जो हिंदी का कैंडिडेट है उनका अगर सीट खत्म हो गया है, भर गया है, तो पॉलिटिकल में नियुक्ति हो गया है। संस्कृत वाला का इंग्लिश में हो गया है, इंग्लिश वाला का संस्कृत में हो गया है। तो कहीं न कहीं लेन देन का खेल चला है। कितने छात्र हैं वैसे जिनको की जो है बाहर किया गया है, बर्खास्त किया गया, नौकरी से हटाया गया है? अभी एक जिला का मामला है, उसमें है सो 20-22 छात्र को है सो हटाया गया है। अभी पूरे जिला में खाली बीएड सत्र वाला जो मैटर है ना 15-17 वाला, पूरे जिला का अगर जांच होगा तो समझिए कि हर जिला में 20-25 लोगों को ऐसो छटनी हो जाएगा। छात्र लोग बोल रहे हैं, कुछ छात्र से मेरा भी बातचीत हुआ था, वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को जब हम लोग नौकरी में थे, सरकार भी पेमेंट की, अब हम लोग को हटा रही है तो हम लोग भी केस करेंगे। हाँ तो केस करें। आप गलत तरीका से आए थे तो क्या आप गलत को आप सही बना दीजिएगा? कोई चीज का फार्मूला रूल होता है कि नहीं होता है? तो सरकार ने नियुक्ति दी आखिर में उसको। सरकार नियुक्ति दी थी, सरकार पर भी कार्रवाई होगा और जो भी नियुक्ति दिए हैं, जो अधिकारी जांच उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए थे, उन पर भी कार्रवाई होगा। लगता है होगा ये सब। काहे नहीं होगा? नहीं होगा तो राहुल कुमार क्रांति जो है ना, मैं केस ठोकूंगा, स्पेशल कार्रवाई की मांग करूंगा। क्या लग रहा है उन लोगों का नौकरी अच्छा वापस आएगा या नहीं आएगा? तो वो छात्र भी इस वीडियो को देखेंगे, हमको पता है। वो लोग भी जो है इस बात को जो है उठा रहे थे, पर बोलने के लिए जो है ना वो लोग भी थोड़ा सा डर रहे थे। गलत किए हैं तो डरेंगे। उनको न्यायालय तो खुला हुआ है सबके न्याय के लिए, वो गलत करके और जाए न्यायालय में। क्या लग रहा है उन लोग अच्छा वापस आएगा कि नहीं नौकरी, या फिर वो तो अब न्यायालय में ही तय होगा। लेकिन मेरे अनुसार गलत जो है वो गलत है और गलत लोगों को जगह नहीं मिलना चाहिए, ये मेरा कहना है। अच्छा, जो इतना लोग आवेदन दिए थे पहले फर्स्ट केस वाला में, उसके तो कुछ नहीं होगा, वो सब कहानी खत्म हो गया?
नहीं। आवेदन का प्रक्रिया चल रहा था, जो पहला हियरिंग आया था। नहीं आवेदन वो कोर्ट के आदेश से आवेदन दिया गया था। उस आवेदन को है सो जो कमेटी अभी वर्तमान में गठन हुआ है, वो सब आवेदन है सो कमेटी के पास आएगा और कमेटी है सो छात्रों के है सो बातों को सुनेंगे और सुनने के बाद है सो जो भी शिकायत होगा, वो शिकायत के लिए है सो हम लोग को भी अवसर मिलेगा कमेटी से बात करने का। हम लोग अपना पक्ष को भी रखेंगे और रख करके है सो उसको निराकरण भी होगा। हम ऐसा कमेटी से उम्मीद करते हैं। तो ये बताइए कि सब तो प्रक्रिया अभी चल रहा है, कोर्ट में जो आप लोग कंटेम्प्ट केस किए हैं और जो एलपीए में सुनवाई हो रहा है, जो जांच चल रहा है, ये सब प्रक्रिया तो आखिर में चलते रहेगा। पर छात्रों को नियुक्ति आखिर में कब तक मिल जाएगा? 3 महीना 6 महीने होता है ना कंफर्म कि हाँ भाई तक को मिल जाएगा, वो कब होगा या फिर कितना डिले होने वाला है? कमेटी 6 महीने 3 से 6 महीना में अपना जवाब दाखिल कर देगी। जो जांच कर रही है वो जांच कर रही है सो जवाब दाखिल करेगी कोर्ट में और कोर्ट से हसो डिसीजन मिल जाएगा। 3 से 6 महीना 3 लगेगा। से 6 महीना के बाद हमको लगता है कि 6 महीना के अंदर में ही है सो नियुक्ति की प्रक्रिया पूरा कर लिया एलपीए जाएगा। वाला से कोई मतलब नहीं है। एलपीए एलपीए से सुनवाई हो रहा है। एलपीए में वो गई है, उनका सरकार का पक्ष और जेएसएससी का पक्ष है सो गिर जाएगा। इसलिए कि जब उनको स्टेट मेरिट से लेना था तो 10 सालों क्या कर रहे थे, झक मार रहे थे। 10 साल में क्यों नहीं वो स्टेट मेरिट के अनुसार जितना रिक्तियां था उतना पूरा किए। अब वो लोग जो है सुप्रीम कोर्ट कहीं चले गए, तब नहीं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, जाने का इनको औकात है। वहीं से चल गए तो फिर क्या वहां से लताड़ करके भेजा गया है सुप्रीम कोर्ट से कि फिर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहिए। अगर मैटर सुप्रीम कोर्ट पहले जा चुका है, अगर वो फिर से जाएंगे थेथर के तरह ना, तो वहां से है ना से फटकार लगा करके है सो जब भेजा जाएगा इनको। तो जो है यही फाइनल होना है, यहीं पर फाइनल होगा। अंत में क्या मैसेज देगा सभी अभ्यर्थियों को? अभ्यर्थियों को मैं मैसेज आपके चैनल के माध्यम से ही देना चाहूँगा कि जो अभ्यर्थी अभी भी जानकारी के अभाव में कंटेम्प्ट में नहीं गए हैं, जिनका जजमेंट आ चुका था, जो जेएसएससी में प्रतिवेदन दे चुके थे और उसके प्रतिवेदन दे चुके थे, वो अगर अभी तक कंटेम्प्ट केस नहीं किए हैं तो आप लोग यथाशीघ्र कंटेम्प्ट केस में जुड़ जाएं। सलाह दूंगा, या आप अपने संबंधित अधिवक्ता से भी आप बातचीत कर सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी मेरे पास फ़ोन करके बताते हैं कि जो मेरा शुरुआत में अधिवक्ता थे जिनके अंडर में मेरा केस था, वहाँ पर है सो मेरा है सो बातचीत अब नहीं पट रहा है, चाहे जो भी फी वगैरह को लेकर के या जो भी कुछ न कुछ तनाव हो गया है, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कंटेम्प्ट केस में अधिवक्ता बदल सकते हैं, क्योंकि जो आप केस किए थे वो डिस्पोजल हो गया है। अब आपका शुरू में केस किया तो कहानी खत्म, वो डिस्पोजल हो गया है, जजमेंट हो चुका है। वो अधिवक्ता से आपको अगर आप दूरी भी बनाना चाहें तो आपको कोई कहीं दिक्कत नहीं है। आप दूसरे अधिवक्ता को है सो वकालतनामा पर साइन करके आप पावर दे करके और आप है सो कंटेम्प्ट केस को आप दे सकते हैं। क्योंकि कंटेम्प्ट अगर नहीं दे कंटेम्प्ट केस में जुड़ रहे हैं उसके साथ क्या होने वाला है? देखिए, वो तो कमेटी गठन हुआ है, कमेटी का जो आदेश होगा उसके अनुसार आगे की प्रक्रिया तो होगा ही, लेकिन हम लोग सरकार पर 6 महीना के अंदर में वो पूरा नहीं किया है, उसको लेकर के कंटेम्प्ट किए हैं। सरकार पर एक तरह का मैं अवमानना का केस किए हैं कि आपके आदेश का पालन नहीं किया गया है। उससे है क्या है कि कंटेम्प्ट से है कि सरकार पर दबाव बनेगा, जेएसएससी पर दबाव बनेगा, ताकि हमारी नियुक्ति जल्द से जल्द हो सके। चलिए, तो अब देखने वाला विषय आखिर में जैसे टीजीटी के अभ्यर्थियों को आखिर में नियुक्ति कब मिलती है, छात्र आगे क्या कुछ करते हैं। चैनल साथ बने रहेगा, और भी कुछ अपडेट होगा वो देने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया।